मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तुम डर के पीछे भाग रही हो। अगर झुमका और मेरे ब्याह के लिए आप लोग नहीं माने ना, तो मैं आज के बाद न कुछ खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। माना कि अभी झुमका में समझ नहीं है, और अगर उसके दिल में डमरू के लिए प्यार है तो वो डमरू को संभाल लेगी। ठीक है। अरे भाई, आपकी और झुमका की शादी के लिए हम सब राजी हो गए। मुल्ली 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 मुल्ली, यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा ना इतने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे जब झुमका शादी करूंगा। बहुत बेवकूफ बना लिया तुम लोगों ने हमें। डमरू और झुमका का रिश्ता नहीं होगा, नहीं होगी ये शादी। डमरू भैया ने कितने सपने सजा लिए थे, वो तो अपना कल झुमका के साथ देखने लगे थे। अब अचानक कितने बिखर गए होंगे वो। अपने संभालना बहुत बहुत जरूरी होगा। तुम यहाँ झूठी लड़की, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर मुझे सिर्फ यही कहना था कि मैं जा रही हूँ डमरू जी। तो जाओ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, तुम जाओ। मुझे आपसे एक और बात करनी थी। डमरू जी, मेरा प्यार झूठा नहीं है। झूठ 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 बोल रही हो, फिर से झूठ बोल रही हो। कितना झूठ बोलती है लड़की। भारती भाभी ने खुद अपने कानों से सुना था। ठीक है ना, समझी तुम? जाओ यहाँ से। मैं क्या क्या कर रहा था इस शादी के लिए, पता है तुमको? सब लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, तुमने मुझे पागल पागल बना के रख दिया। जाओ यहाँ से। डमरू जी, भारती आपकी सबसे अच्छी दोस्त है ना, इसलिए इतनी जल्दी आपने उस पर भरोसा कर लिया। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि एक बार भी आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं तो अभी भी आपको अपना पति मान बैठी हूँ। ये कोई साजिश नहीं है डमरू जी। तो भारती का बेकार में सारी बातें बोल रही थी। अष्टमी भाभी भी तो थी ना वहां पर, उन्होंने भी तो अपने कानों से सब कुछ सुना था। मैं जानती हूँ कि भारती भाभी बेकार में बातें नहीं करेगी, पर डमरू जी के पीछे भी एक वजह है। डमरू जी, अष्टमी भाभी और भारती भाभी इस घर में देवरानी जेठानी है ना। डमरू जी, वो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो। वो नहीं चाहते कि कोई बाहर वाली आके इस घर में रहे, क्योंकि फिर उनका राज खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए। लेकिन भारती ऐसी नहीं है। डमरू जी, पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी ऐसी है। देवी माँ के ढोंगियों के आने के बाद मेरी जीजी जीजा जी और आपको भी सौतेले मानते हैं वो। डमरू जी, वो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो और कोई और इस घर की बड़ी बहू बने। हाँ डमरू जी, भारती भाभी और अष्टमी भाभी इस घर में अपना हक चलाना चाहती है। डमरू जी, वो दोनों आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। डमरू जी, डमरू जी, आप खुद सोचिए कि अगर मेरी शादी आपसे होगी तो क्या मैं इस घर की मालकिन बनूंगी? नहीं डमरू जी, मैं जानती हूँ कि इस घर के जायदाद में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पर डमरू जी, फिर भी मुझे आपसे शादी करनी है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डमरू जी,
मेरे दिल में आपके लिए जो भी प्यार है मैं उसे दबा दूंगी अपने दिल में ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। डमरू भैया, भारती भाभी और अष्टमी भाभी इस घर में अपना हक चलाना चाहती है। कर लिया ना तुमने जो तुम करना चाहती थी। तो अब क्या करने आई हो यहाँ पे? अब और क्या चाहिए तुम्हें? हम जानते हैं भैया, आपको बहुत दुख हुआ इस शादी के टूटने से। आपने तो पूरे दिल से प्यार किया था झुमका से। आपका दिल तो टूटा ही है, पर भैया हमने जो किया आपके भले के लिए किया है। और जरा सोचिए आप, अगर आपकी शादी हो जाती और उसके बाद आपको ये पता चलता तो आप क्या करते भैया? तुम्हें क्या लगता है मैं सच में पागल हूँ? मुझे सब समझ में आता है, थोड़ा धीरे धीरे आता है लेकिन समझ में आता है। बस सब चालाकियां समझ में आ गई है मुझे। गौशाला भाभी को पसंद नहीं करती हो ना तुम, है ना? इसीलिए उसकी बहन को इस घर में नहीं रहने देना चाहती हो ना तुम। अष्टमी के साथ मिलकर तुमने सब कुछ किया। मेरी और झुमका की शादी तोड़ दी ना तुमने, ताकि ना तुम दोनों इस घर की मालकिन बन के बैठ सको, है ना? आप एकदम गलत सोच रहे हैं डमरू भैया। नहीं 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 नहीं, मत बोलो मुझे भैया। और सुन लो, मैं आज से ना तुमसे अपनी दोस्ती भी खत्म कर रहा हूँ। कुत्ता, तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती हो भारती। तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाया है इतना। तुम बोलती हो तुम मेरा भला सोचती हो, नहीं तुम मेरा बुरा सोचती हो, क्योंकि तुम बहुत बुरी हो चुकी हो। तुम्हारी वजह से झुमका जा रही है आज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ। डमरू भैया, तुम जाओ भारती। भैया क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ, निकल जाओ यहाँ से।
बशु, कुशाला, कुशाला, भाभी क्या हुआ? आगे खोल। जीजी उठो जीजी। अरे बैठी का पानी लेके आ जल्दी। कुशाला, कुशाला, अरे क्या हुआ? आगे खोल। अब जाते जाते इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी नौटंकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ! कुशाला, दिला। जीजी उठो जीजी। कुशाला, कुशाला आगे खोल। क्या हुआ तुझे? कुशाला आगे खोल। कुशाला आगे खोल। कुशाला, भाभी भाभी हाथ पीछे। हम कह रहे पीछे, पीछे हट। कुशाला, जीजी उठो जीजी। डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए। काहे? क्या लगता है हम तुम्हारे? किसके लिए? जे हमारी बीवी है, जब हमारे अच्छी है, इसे तुम्हें कहा एक बार और बता देते हैं, अगर इसे कुछ हो गया ना तो हम भी मर जाएंगे। फिर मना ना इस घर में दिवाली बांटना लड्डू। कुशाला, कुशाला आगे खोल। इस घर में शान से ब्याह कराई, आज उसी घर से ऐसे निकाले जा रही है, तो सदमा तो लगेगा ना। इसकी इस हालत का तुम लोग जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम लोग कह देते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर हम मुरली बोल रहे हैं। जी हमारी भाभी अचानक से बेहोश हो गई, आप प्लीज जल्दी आइए घर पे अभी इसी वक्त। जी तुरंत आइए, थैंक यू। कुशाला, मृदंग से अंदर ले चल। कुशु, कुशु, सब ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है। अरे आप लोग इतना शांत क्यों हो गए भाई? जानना नहीं है उन्हें चक्कर क्यों आया था? बंसीलाल जी,
चलिए मिठाई खिलाइए। मिठाई? भाभी जी, दादी बनने वाली हैं आप। आपकी बहू का पाव भारी है। क्या? आप सच कह रही है ना? अब मजाक तो नहीं कर रही है ना? ये कोई मजाक करने का वक्त है? चलिए मुंह मीठा करवाइए, आप बाप बनने वाले हो। डॉक्टर साहब, आपके मुंह में घी शक्कर, पर हमारी गौशाला ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका खास ध्यान रखना होगा। जैसे उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का, उनके मानसिक तनाव का। जितना हो सके उनको आराम करने दीजिए। चलिए, आप सबको बधाई हो। मैं चलती हूँ। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। आइए। अच्छा, डमरू भैया। वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कौशु, जीजी, बधाई हो जी, अब तो मैं बहुत सी बनेगी। कौशु, हम माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ? हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि हम खा करे खा ना करे। समझ में तो हमारी भी नहीं आ रहा है जी। अरे राम जी, मुबारक हो, तुम नाना बन गए। बहू, भाभी, मुबारक हो, मुबारक हो बेटा। भाभी, मुबारक हो। अम्मा जी, अरे नहीं नहीं, तू आराम कर। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने। इस घर का वारिस आने वाला है। ये लो, मेरी तरफ से शगुन। माँ, विनो, चलो यहाँ से। अभी को थोड़ा आराम करने दो आप लोग। और भैया, जब तक आपके रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक आप लोग यहीं रह सकते हैं।